नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक बेहद दिलचस्प और ज्ञानवर्धक है। हम बात करने वाले तो आज हम बात कर रहे हैं मोटर की। ये कैसे काम करती है और हमारी ज़िंदगी में कहाँ-कहाँ है, इस पर थोड़ी गहराई से चर्चा करेंगे। हमारे पास जो जानकारी है वो काफ़ी तफसील से बताती है कि मोटर कैसे चलती है, इसका असर क्या है। मकसद सीधा सा है, समझना कि भाई ये जो मोटर नाम की चीज़ है, ये कैसे बिजली को घूमने वाली ताकत में बदल देती है और हमारी रोज की जिंदगी को कितना आसान बनाती है ना। तो शुरू करते हैं सबसे बेसिक सवाल से। ये मोटर आखिर है क्या चीज, अगर बिल्कुल आसान शब्दों में कहूं तो? मोटर एक मशीन है, ऐसी मशीन जो बिजली लेती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और उसे मैकेनिकल एनर्जी में बदल देती है। मतलब घूमने वाली ताकत, है ना, जिससे चीजें घूमती हैं, उठती हैं, चलती हैं, कुछ भी। और इस्तेमाल, अरे पूछिए मत, कहाँ नहीं है ये। हमारे घरों में पंखे, मिक्सर, वॉशिंग मशीन, कूलर, ये सब तो हैं ही। फिर बाहर देखिए, कार, बाइक और आजकल तो इलेक्ट्रिक गाड़ियां खूब चल रही हैं। फैक्ट्रियों की बड़ी बड़ी मशीनें, ड्रोन, रोबोट, बच्चों के खिलौने। अरे हाँ, वो जो फोन वाइब्रेट करता है ना। हाँ, उसमें भी, उसके अंदर भी एक नन्ही सी मोटर ही लगी होती है। मतलब वाकई हर जगह है ये तो। बिल्कुल। और इन सब के पीछे का जो फंडा है वो बड़ा दिलचस्प है। ये सब बिजली और चुंबक यानी मैग्नेटिज्म, इनके आपसी रिश्ते पर काम करता है। देखिए, जब किसी तार से करंट मतलब बिजली बहती है तो उसके आसपास ना एक मैग्नेटिक फील्ड बन जाती है, एक चुंबकीय दायरा। हाँ, अब अगर हम उसी करंट वाले तार को किसी बाहरी मैग्नेटिक फील्ड में रख दें, जैसे दो चुंबकों के बीच, तो उस तार पर एक फोर्स लगता है, एक धक्का। ओह, तो वो धक्का ही उसे घुमाता है फिर? हाँ, बिल्कुल सही, वही धक्का उसे घुमाता है। और इस धक्के की दिशा मतलब फोर्स किस तरफ लगेगा, ये समझने के लिए एक नियम है, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल? हाँ, सुना है इसके बारे में जी। ये नियम बताता है कि अगर हम अपने बाएं हाथ की पहली उंगली को मैग्नेटिक फील्ड की दिशा में रखें, बीच वाली उंगली को करंट की दिशा में, तो अंगूठा बताएगा कि तार पर फोर्स किस दिशा में लगेगा। मोटर में तार की कॉइल ऐसी होती है कि ये फोर्स उसे घुमाने लगता है, एक सिरा ऊपर एक नीचे, और बस वो घूमने लगती है। वाह, मतलब ये सिद्धांत है जिसके कारण मोटर घूमती है। तो फिर मोटर के अंदर क्या क्या होता है, मतलब कौन से पुर्जे इसे चलाते हैं? हाँ, तो मुख्य रूप से 4 हिस्से होते हैं। एक है स्टेटर, ये मोटर का वो हिस्सा है जो हिलता नहीं, स्थिर रहता है। इसमें आमतौर पर मैग्नेट होते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं। ठीक है, स्टेटर जो स्थिर है। बिल्कुल। फिर आता है रोटर, जैसा नाम से ही पता चल रहा है, ये घूमने वाला हिस्सा है। इसी पर तार की कॉइल लिपटी होती है जिसमें करंट बहता है और जिस पर वो फोर्स लगता है। अच्छा, रोटर घूमता है जी। तीसरा है कम्यूटेटर, ये ज्यादातर डीसी मोटर में होता है। इसका काम बड़ा मजेदार है। ये रोटर में करंट की दिशा को सही समय पर पलट देता है ताकि रोटर लगातार एक ही दिशा में घूमता रहे। ओह, मतलब ये डायरेक्शन बदलता रहता है करंट का? हाँ, ताकि घुमाव बना रहे। और चौथे होते हैं ब्रश। ये कार्बन के छोटे टुकड़े होते हैं जो स्टेटर से यानी बाहरी सर्किट से घूमने वाले रोटर तक करंट पहुंचाने का काम करते हैं। ये कम्यूटेटर पर टिके रहते हैं। समझ गया, स्टेटर, रोटर, कम्यूटेटर और ब्रश। लेकिन क्या ये सब हर तरह की मोटर में एक जैसे ही होते हैं या बिजली के हिसाब से मोटरें अलग अलग होती हैं? हाँ, ये अच्छा सवाल है। देखिए, मुख्य तौर पर 2 तरह की मोटरें होती हैं जो बिजली के प्रकार पर निर्भर करती हैं। एक होती है डीसी मोटर, डायरेक्ट करंट वाली। डीसी मतलब बैटरी वाली बिजली? हाँ, बिल्कुल, जैसे बैटरी से मिलती हैं। ये खिलौनों में, छोटी इलेक्ट्रिक गाड़ियों में, रोबोट्स वगैरह में बहुत इस्तेमाल होती हैं क्योंकि इनकी स्पीड को कंट्रोल करना आसान होता है। इनमें कम्यूटेटर और ब्रश का रोल बहुत अहम है। और दूसरी कौन सी है? दूसरी है एसी मोटर, ऑल्टरनेटिंग करंट वाली। जो हमारे घरों में बिजली आती है ना, वो एसी होती है। तो पंखे, कूलर, पानी के पंप और खास तौर पर इंडस्ट्री में जो भारी मशीनें चलती हैं, हाँ, फैक्ट्री वगैरह में जी, उनमें ज्यादातर एसी मोटर ही इस्तेमाल होती हैं। एसी मोटर की खास बात यह है कि इसमें स्टेटर में बहने वाला ऑल्टरनेटिंग करंट खुद ही एक घूमती हुई मैग्नेटिक फील्ड बना लेता है। ये घूमती हुई फील्ड रोटर को अपने साथ खींचकर घुमाती है।
इनमें अक्सर ब्रश Through और कम्यूटेटर conducting की brush- जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए ये ज्यादा टिकाऊ होती हैं और इन्हें मेंटेनेंस भी कम चाहिए होता है। अच्छा, तो ये ज्यादा मजबूत होती हैं। हाँ, अक्सर ये ज्यादा शक्तिशाली होती हैं। और ये जानना भी जरूरी है कि दुनिया में जितनी बिजली इस्तेमाल होती है उसका लगभग आधा हिस्सा इन्हीं औद्योगिक मोटरों को चलाने में खर्च होता है। तो इनकी एफिशिएंसी, मतलब ये कितनी कम बिजली में ज्यादा काम करती हैं, ये बहुत मायने रखता है। अरे वाह, ये तो बहुत बड़ी बात है। तो फायदे तो अब बिल्कुल साफ नजर आ रहे हैं। ये मशीनों को ऑटोमेटिक बनाती हैं, हमारा टाइम, हमारी मेहनत बचाती हैं। बिल्कुल। एसी मोटर की वजह से इंडस्ट्री में प्रोडक्शन बढ़ता है। बिजली से चलती हैं तो कई मामलों में पेट्रोल डीजल के मुकाबले साफ सुथरा विकल्प भी है। और सबसे बढ़िया बात यह है कि छोटे से छोटे खिलौने से लेकर बड़े बड़े कारखानों तक हर साइज, हर जरूरत के लिए मोटर मौजूद है। तो कुल मिलाकर आज हमने समझा कि कैसे ये मोटर, जो दिखती शायद सीधी सादी है, बिजली और चुंबक के बेसिक नियमों का इस्तेमाल करके हमारी दुनिया की अनगिनत चीजों को चला रही है। हाँ, ये सोचना भी कमाल का है कि कैसे एक साधारण से सिद्धांत पर इतनी सारी तकनीक टिकी हुई है। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि भविष्य क्या है मोटर टेक्नोलॉजी का। क्या हम और भी ज्यादा, मतलब अविश्वसनीय रूप से एफिशिएंट मोटरें देखेंगे, या फिर इनका इस्तेमाल ऐसे नए कामों में होगा जिनके बारे में हमने अभी सोचा भी नहीं है। ये सवाल वाकई दिलचस्प है।